सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। लाल किले के प्राचीन से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वाक्य का जिक्र किया। ये काफ़ी अहम भारतीय राजनीति में, भारतीय सामाजिक पटल में और भारत के लोगों के लिए है, जो वाक्य है कि हमें कम्युनल सिविल कोड से सेकुलर सिविल कोड की ओर बढ़ना है। इसका तात्पर्य क्या है, यही विषय है आज हमारा। हम अपने समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कंसर्स हैं, जो समाज के प्रति सोचते हैं, उनसे एक छोटी सी परिचर्चा रखे हैं इसी सब्जेक्ट पे। आइए इस परिचर्चा से हम कुछ समझें कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सेंटेंस आज के 15 अगस्त यानी 78 स्वतंत्रता दिवस पर जो ये लाइन का इस्तेमाल किया उन्होंने, वो क्या कहना चाहते हैं। मंत्री जी ने जो बात कही है आज लाल किला के प्राचीर से, वो अभी की स्थिति में हिंदुस्तान में कम्युनल शब्द का प्रयोग जो है बृहत मात्रा में हो रहा है। इस बृहत मात्रा के कम्युनल शब्द को उन्होंने संविधान में जो 1971 में संशोधन होके सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसी के ऊपर जो है उन्होंने सारे चीज़ को सेकुलर शब्द के साथ जोड़ के इसके सभी के लिए, हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों के लिए उन्होंने सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करके सबके मुंह पे चुप्पी साध दी है। चलिए, ये सेकुलर शब्द बहुत अच्छा लगता है सुनने में और शब्द भी अच्छा है, इसके राजनीतिक इतिहास भी रहे हैं। मिले हम अपने एक सामाजिक प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बधाई देंगे कि पहली बार उनके मुख से एक निकला कि सेकुलर, और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। कम से कम सेकुलरिज्म के बारे में उनके दिमाग में भी कुछ बातें घूमने लगी हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, वो कॉमन से अपनी सिविल कोड के बारे में कहते हैं कि यह एक तरह से उनके दिमाग में है कि गलत है। इसी सिविल कोड को हमारे उन विद्वानों ने प्रतिष्ठापित किया है जो देश की आज़ादी में बरसों तक जेल में रहे हैं और सारे के सारे लंदन से कहीं कहीं से पढ़कर बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए थे, और उन लोगों ने बरसों जेल में रहने के बाद इस देश की आज़ादी में अपना जो योगदान दिया और जो उन्हें समझ में आया कि हमें इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि उस समय इस देश में 600 रियासतें थी और सभी रियासतें विभिन्न मतों की थी, विभिन्न सोच की थी। ऐसे सारे 600 रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाकर इस देश को एक बनाना, ये उनके काबिलियत की तारीफ़ है। और उन लोगों ने उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो यह संविधान बनाया और जो कानून बनाया, वो काबिल तारीफ़ है। और मोदी जी तो जितने भी हमारे पुराने नेता हैं जो तपे तपाए रहे हैं, जो जेल गए हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आंदोलन किए हैं, सभी को गलत साबित कर रहे हैं कि सभी गलत थे और उनके द्वारा जो भी नियम और कानून बनाया गया है गलत थे। तो आपको और हमको स्वयं निर्णय करना है कि देश में परिस्थिति और काल के अनुसार जो निर्णय होती है क्या वो गलत है। चलिए, आपको और हमको स्वयं निर्णय करना है कि देश में परिस्थिति और काल के अंतर्गत क्या निर्णय गलत है। लेकिन एक सवाल तो बनता है सर, सवाल ये बनता है कि संविधान जो हमारी बनी, उस संविधान बार बार ये हमको इंडिकेट करती है कि हमें कॉमन सिविल कोड चाहिए। इस बात से आप भी सहमत होंगे कि संविधान कहती है कि कॉमन सिविल कोड चाहिए। तो सेकुलर शब्द इंदिरा गांधी जो संविधान में इसको जोड़ी सेकुलरिज्म का, उन्होंने इस देश की स्थिति को देखते हुए जोड़ा। आज मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ कि हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, हम मतलब प्रधानमंत्री के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। अभी इंदिरा गांधी के समय में बड़ी बड़ी घटनाएं अगल बगल में हुई, सारी घटनाओं पर और विदेशियों के खिलाफ, बड़े शक्तियों के खिलाफ इंदिरा गांधी ने अपने उसी कमज़ोर ताकत में ही ताकत का इस्तेमाल कर भारत के गर्व को ऊंचा किया। अभी घटनाएं हमारे बगल में देखी जा रही है। राजीव गांधी ने मालदीव जैसे कंट्री में 3000 आदमी भेजकर रातों रात वहाँ चाइना समर्थित सरकार को हटाकर इंडिया समर्थित सरकार को बनाया। बांग्लादेश में पाकिस्तान को उखाड़ा, अरुणाचल को इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान में मिलाया।
सिक्किम को इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान में मिलाया अपने काबिलियत से, अपनी ताकत से। लेकिन आज बड़बोले बंद जो प्रधानमंत्री हैं 15 अगस्त के दिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ या जो भी घटनाएं घटी है उनका एक शब्द उनके मुंह से अभी तक किसी ने नहीं सुना। मणिपुर की घटनाएं होती रही हैं, बरसों से लोग मारे जाते रहे हैं, लेकिन आज तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं सुना गया। चलिए, एक शब्द उनके मुंह से नहीं सुना, लेकिन ये भी सत्य है कि आज लाल किले से उन्होंने हिंदू शब्द का भी जिक्र किया और कहा भी कि बांग्लादेश सरकार को चाहिए कि वो हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को रोके। इसी बात से हम बढ़ते हैं आगे कि आखिर ये सेकुलर और कम्युनल दो शब्द आपस में कैसे टकरा रहे हैं। सिविल कोड, जिसको सेकुलर सिविल कोड का संज्ञान प्रधानमंत्री ने दिया, और कम्युनल सिविल कोड को छोड़ करके हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ बढ़ना है। इस लाइन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे देश में जो कानून अब तक चलती आई है, तो ये एक धर्मनिरपेक्ष हमारे देश है। आज़ादी के बाद धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, और हमारा संविधान भी कहता है कि सभी धर्मों का अधिकार है अपने अपने स्तर पर, अपने अपने शादी का कानून हो, वैवाहिक कानून हो, ज़मीनी विवाद हो, चाहे जो भी जिस प्रकार का, सब अपने अपने धर्म के अनुसार पालन करने का अधिकार जो हमारे कानून चल रही थी उसमें है। और संविधान के तहत किसी भी धर्म के कानून में विशेष छेड़छाड़ नहीं किया गया था, जो सबसे बड़ी बात है, चूँकि धर्मनिरपेक्ष कानून है। लेकिन हिंदू और सनातनी जब बात आती है, हिंदू लॉ जब आता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया गया। जैसे विवाह का एक्ट है, जमीन, पारिवारिक जमीन जो विवाद है उसका हो, चाहे गोद लेने का हो, ऐसे कई सारी चीज़ जो हिंदू लॉ में है उसमें काफ़ी हद तक छेड़छाड़ किया गया और बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ किया गया। तो जहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात चलती आई है सदियों से, कि हम लोग कहते हैं कि इस देश में धर्मनिरपेक्ष है, तो ठीक है, सभी धर्मों के लिए धर्मनिरपेक्ष कानून है, लेकिन हिंदुओं के साथ में सारा गवर्नमेंट जो है कानून, चाहे नसबंदी का ही आप कार्यक्रम ले ले, तो ये सिर्फ हिंदू नाम दिया सबके लिए। लेकिन कहना ये चाहते हैं कि कांग्रेस जो 70 साल में सरकार चलाई, उन्होंने हिंदुओं के साथ उसके धार्मिक कानून का छेड़छाड़ की। नहीं, देखिए, इसमें आप दो रूप में देख सकते हैं। जो कानून चल रहा है उसमें मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी देश तभी चलता है, कोई भी परिवार तभी चलता है जब उसकी मुखिया एक हो, उस घर का, उस समाज का कानून एक हो। जिस घर में 10 कानून चले, 10 मत चले, वो न देश चल सकता, न समाज चल सकता, न घर चल सकता। ये तो देश की बात है। और हमारे देश में कानून इतने लंबे चौड़े, हज़ारों का हज़ार कानून बना दिए। अगर कोई केस चला जाता कोर्ट में, तो साधारण भूमि विवाद का केस चला जाता है, 2 साल चला जाता है। तो ये कानून का लंबी चौड़ी जो हमारे देश में चल रही है, इसका मतलब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है कि होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सब देश में है। हर देश में अपना अपना देश का कानून है। हमारे देश का भारत में 70 साल लग गए, आज आवाज़ उठानी पड़ रही है। संघर्ष का ये क्यों क्षेत्र बना हुआ है? इसके पीछे क्या है? देखिए, हमारे देश में साक्षरता की कमी थी बहुत बड़े पैमाने में। जब देश हमारे आज़ाद हुआ था उस समय देश में मात्र 4% लोग शिक्षित थे। आज 57 से ऊपर जा रही है। इस कानून को रोकने के पीछे कौन शक्तियां हैं? देखिए, अब देखिए, कानून अब रुकने वाले अलग अलग विचार है देश में। जो बहुसंख्यक है इस देश में, जिसकी जनसंख्या 70-75% है, तो बात तो उसकी चलनी चाहिए ना। 30%। चलिए, इसका मतलब वोट बैंक की ओर इशारा कर रहे हैं कि वोट बैंक जिधर होगा कानून उधर होगा। क्या कहेंगे सर आप? भारत में गोवा में, ठीक है, यूसीसी लागू है और बहुत अच्छा चल रहा है। और बहुत अच्छा चल रहा है। उससे भी है ना, लोगों को ये सीखना चाहिए। जब गोवा में चला तो हर राज्य में क्यों नहीं, हर राज्य में आना चाहिए। इसका मतलब मोदी जी का आज लाल किला प्राचीन से कॉम्युनल शब्द इस्तेमाल करना ठीक लगता है? ठीक लग रहा है। हटाया गया, ठीक है, अयोध्या का निर्माण हुआ। अब तीसरा पक्ष में हम लोग है मांग कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी। लिए हर देश में अलग अलग कानून है और यहाँ भी अपना वह कानून नियम लागू करने जा रहे हैं। हम लोग उनका समर्थन करते हैं। एक बात बताइए प्रमोद जी, आखिर ये 70 साल में कानून नहीं लगा और आज उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, ऐसा लग रहा है। हम इकट्ठे हैं, परिचर्चा हो रही है, लाल किले से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आखिर इसमें बैक गियर लगाने वाली शक्तियां कौन है? देखिए, विपक्षी लोग हैं ऐसे जो बैक गियर लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री को आगे। विपक्षी लगा रहे हैं तो विपक्षी का क्या लाभ? उसके लिए लाभ क्या, उनको तो अपना सत्ता का लोभ है सबको। वोट बैंक। अच्छा, ठीक है, बस यही है। तो आप क्या पक्ष में हैं? हम पक्ष में हैं, उनके प्रधानमंत्री के पक्ष में हैं।
आज 15 अगस्त से लाल किले के प्रदर्शन से शुरू हुई और लगता पूरे भारत में ये परिचर्चा चलेगी। आने वाले समय में देखना होगा कि ये किस ओर करवट ले रही है। प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले के प्राचीर से जो भी संबोधन किया, नया कानून और यूसीसी के बारे में जो भी बोला, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत ही अच्छा बात है और होना भी चाहिए। हम चाह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसको जो है लागू करे, क्योंकि सिविल सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि सरकार कोताही बरत रही है, जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भी कहा कि यूसीसी सरकार को जल्द से जल्द लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब संविधान में 44 के तहत जो है हम लोग को अधिकार देती है कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम लोगों का अधिकार होता है संविधान के प्रति, तो संविधान में है सभी लोगों को समान जीने का अधिकार दिया गया है और इसमें किसी आदमी के लिए या किसी जात व्यवस्था की बात नहीं कर रही है। एक सभी जो है हमारे देश में जो है लोग हैं, सब भारत के नागरिक हैं और सभी को जो है समान रूप से जो है अधिकार दिया गया है, वैसा ही कर्तव्य भी दिया गया है और कानून भी एक ही होनी चाहिए। एक कानून के तहत सबको जो है इन्फोर्स करनी चाहिए, ताकि जो है कानून का डर और कानून में यदि कोई भी गलती करते हैं तो उनको एक ही जैसा पनिश किया जाए। उसके लिए कोई जात या धर्म के आधार पे उनको बांट के या उनके लिए अलग से कोई जो है कानून ना हो। ओके, लॉ डोंट रिलेट टू रिलीजियस लाइक ए पंथ, मतलब विधि व्यवस्था धार्मिक स्थिति को नहीं देखती है। भारत एक है और एक कानून भारत में होना चाहिए, ये यहाँ परिचर्चा से निकल के आ रहा है। चलिए, परिचर्चा तो चले कि यूसीसी क्यों होनी चाहिए, यूसीसी की ज़रूरत क्या है। संविधान के 44 प्रस्तावना ने यूसीसी को प्रस्तावित भी किया और अब तक नहीं हो पाया। अब ये भी जानने की ज़रूरत है कि भाई यूसीसी आज तक 78वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, फिर भी लागू नहीं पाया। प्रधानमंत्री को कहना पड़ा है, समाज में एक प्रतिद्वंद बना हुआ है, पक्ष विपक्ष बहुत सारे मुद्दे, आखिर इसके पीछे है क्या? ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। ये गंभीर मुद्दा अभी तक हो क्यों नहीं पाया? गंभीर मुद्दा इनके लिए हो रहा है कि बहुत ऐसे देश में लोग, गद्दार लोग बैठे हुए हैं जो ऐसा कानून को लाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो चाह रहे हैं उनसे उनका जो है क्षति होना। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कानून आ जाता है तो एक वर्ग को भरमाया जा रहा है और वोट बैंक के तहत उनको खड़ा किया जा रहा है इस कानून के अगेंस्ट में। कहना आप ये चाहते हैं? सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमारे भारत के संविधान जिसमें अनुच्छेद 44 है, उस 44 के अंदर यूसीसी आता है और इस भारत के संविधान के निर्माता सिर्फ भीमराव अंबेडकर ही नहीं, बाकी भी और बड़े बड़े हस्तियां थे। कहने का मतलब ये 70 साल जो हम रटते हैं, 78वां हम गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और अभी तक ये कानून लागू हो नहीं पाया देश में। क्या देश को विकास की ओर ले जाना है या इसी चक्कर में घुमा के रखना है? देखिए, ये जो है ना, किसी भी सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है। वो सरकार की इच्छा शक्ति क्या है? आपके नज़र में ब्रेक कहाँ लग रहा है? जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ साल पहले जो है 2019 में जो है हमारे जो है संविधान से 370 धारा को हटाया गया। ये सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर है। और आपको एक अहम बात बताना चाहते हैं कि हमारे संविधान के जो रचयिता हैं, जिनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है, उन्होंने अपने संविधान के नोट में इस बात को प्रत्यक्ष रूप से लिखा था कि किसी एक समुदाय के लिए बृहत रूप में इस भारतवर्ष में कुछ करने से उस समुदाय का मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ वो समुदाय, वो धर्म जो है भारत के संविधान के ऊपर हावी होगा। चलिए सर, आज तक ये लागू होने में आखिर कहाँ दिक्कत हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से सराहनीय बात है कि यूनियन सिविल कोड के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन सेकुलर सिविल कोड, यूनियन सेकुलर सिविल कोड अच्छी बात है और हम पहले भी बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री के मुंह से सेकुलर बात आना सराहनीय है। तो सेकुलर सिविल कोड के लिए आपको बहुत सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के क्षेत्र में, आप ही के जो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, सबके पीछे यही छिपा हुआ राज है।
तो आप देखते हैं कि हमारे बिहार में ही लीजिए, जब बिहार में ज़मीन का मामला था, एक छोटा नागपुर था, संथाल परगना था, तो उसके लिए हमारे ही द्वारा वहाँ के आदिवासियों के संरक्षण के लिए हमने अलग कानून बनाया था। इसी तरह से जो यूनियन टेरिटोरी है, उत्तर पूर्व का कोना है, जहाँ हिमाचल प्रदेश है, चाहे आपको चले जाइए मणिपुर है, इम्फाल है, चाहे अन्य जो असम है, इन सब जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए अलग ज़मीन संबंधी अलग कानून बनाया गया है। क्यों? सभी के बारे में सोच समझ के। जब आप यूनियन सिविल कोड या यूनियन सेकुलरिज्म सिविल कोड की बात करते हैं तो आपको इन सारे चीज़ों पर गौर करना होगा और आपके अचानक सोचने से बात नहीं होगी। इन सारे चीज़ों पर गंभीरता से विचार करके, एक इसके लिए बृहद सोच विचार करके सभी समूह और वर्गों से आपको कहीं ना कहीं सर लगता है कि आज के जो विकास का दौर है, आगे बढ़ने की बातें हैं, वर्ल्ड मैप में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी मुद्दा है। ये जो मुद्दा है, ये क्लास है आपस में, समाज के बीच में, ये कहीं ना कहीं हमारे विकास में बाधक है। तो हम जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं तरह तरह की, इससे बेहतर कि हम डायरेक्ट स्टेट वे में आगे बढ़ें। सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए समान कानून। धर्म अपने जगह है, धर्म आप घर में पूजा पाठ कीजिए, आनंद रहिए, खुश रहिए, अपनी निभाइए, लेकिन सरकार के पॉइंट पे आइएगा तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आना होगा। निश्चित रूप से आपका कहना सही है, लेकिन सरकार की सोच में ही खोट है। अगर सरकार ईमानदारी से सोचे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। 70 साल में नहीं सोची सर ईमानदारी से। अभी सरकार जो सोच रही है, जो आपके प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, आप स्वयं बोलिए कि उनके दिमाग में क्या सोच है और क्या खोट है। चलिए ठीक है, क्या सोच है प्रधानमंत्री के दिमाग में सर, क्या कहेंगे? सिर्फ ये बताइए कि इसके पीछे छुपा एजेंडा क्या है और क्यों नहीं हो रहा है। नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम पीछे चले जाए तब क्यों नहीं हुआ, तो उस समय की जो सरकार थी उनकी इच्छा शक्ति की हम कमी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई विपक्ष है इसके पीछे तो उसको आईना हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया जाए कि आखिर ये क्यों नहीं हो रहा। देखिए, ये तो कोई भी कानून होगा तो दोनों सदन में पास करना होगा, इसमें विपक्ष का भी जरूरी पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि विपक्ष भी इसमें साथ दे, क्योंकि ये देखिए यूनियन सिविल कोड किसी भी धर्म पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता है। ये क्या है, संविधान में अनुच्छेद 44 में साफ दिया है कि यूसीसी एक कानून बना सकती है। अब कैसा कानून? तो एक राष्ट्र का कानून होना चाहिए। हमारे देश में राष्ट्र का एक कानून नहीं है, हर राज्य का, हर पंथ का, हर जिले का अलग अलग कानून है। अब किसी भी राज्य में अगर 200 जातियां हैं तो अब 200 कानून बना देंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। एक देश एक कानून। चलिए, एक देश एक कानून आखिर अब तक क्यों नहीं लागू हुआ? मेन पॉइंट पे फोकस पे आए, ब्रेक कहाँ लग रहा है? समाज को आप अपने तरफ क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात क्या है, अभी 2 टर्म से हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, ये तीसरा टर्म उनका जा रहे हैं। तो जो कानून नियम लागू पहले से नहीं हुआ, वह सोच के रखे हुए हैं कि इस कानून को लागू करना है। विधानसभा और लोकसभा में जब पास होंगे तो पारित हो जाएंगे। चलिए, आप बताइए, यंग एनर्जेटिक है आप। इसमें कहना है कि ये है ना, बात है ना यूसीसी का, ठीक है, भीम अम्बेडकर के बीच में रखा गया था। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्ना जी, ठीक है, इस बात पर पास लगा कि ये कानून है ना हमारे हिंदुस्तान में लाया नहीं जाए, इसलिए क्योंकि है ना वोट बैंकिंग था यहाँ पे, ठीक है, कि अगर ऐसा कानून हो जाए तो एक समान कानून हो जाएगा, सबके लिए एक ही समान रहेगा, या हिंदू हो या कोई भी मुसलमान हो, कोई भी धर्म हो, समझा। तो ये कानून होने नहीं दिया विपक्ष लोग, ठीक है। और अभी तक ये कानून है ना बीच में है ना कोई है ना, ठीक है, हंगामा लगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है, इस पर है ना विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द लागू कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं जल्द से जल्द लागू किया जाए। जैसा कि आज इस परिचर्चा में आपने देखा कि आखिर पब्लिक भी चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, जहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स यानी कि स्ट्रगल यानी ब्रेक लगाने वाली वोट बैंक है। वोट बैंक की राजनीति करेगी विपक्ष या पक्ष तो भारत के विकास में इस तरह से रोड़े अटकेंगे। हमें चाहिए अपने फोरम पे जहां हम हैं आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि एक नीचे से निकली हुई आवाज़ देश की आवाज़ होती है। और ये परिचर्चा कैसा लगा, आप अपना फीडबैक दें। आगे फिर नए परिचर्चा में हम मिलेंगे। धन्यवाद।